इतनी भी क्या जल्दी है? कौन है रे? कितना हैंडसम है देख। हाय, क्या हॉट भाभी आ रही है पड़ोस में। अब तो हर दिन मजे में, नैन सुख भी मिलेगा और मजे भी। क्या हुआ विद्या? अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, जगह तो बहुत अच्छी है, बस थोड़ी नई है ना, तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। कुछ दिन यहाँ रहोगी तो तुम्हें आदत हो जाएगी, फिर ये घर भी तुम्हें अपना घर जैसा लगेगा। चले? हाँ। संभालो। अरे, ये नया घर तो हमें ठोकर मार रहा है। वो इसीलिए क्योंकि इसे भी पता है कि तुम्हारा ख्याल सिर्फ मैं रखूंगा। लग रहा है दूल्हा नई नई घोड़ी चढ़ा है, तभी तो अपनी बीवी को इतना लाड कर रहा है। छोड़िए ना हमें। तुम ये बताओ तुम्हें घर कैसा लगा? हाँ, अच्छा तो है। और सबसे बढ़िया जगह। अब छोड़िए हमें। और ये मेरी फेवरेट जगह, अच्छा, सोफा। अच्छा ये बताओ, तुम इतनी खूबसूरत क्यों लग रही हो? पता नहीं। वाह, क्या प्यार है छोड़िए पति ना। पत्नी का। वो हम बबीता, आपके पड़ोस में ही रहते हैं। वो आप लोग नए नए आए हैं ना, तो सोचा वेलकम कर लूं, जान पहचान हो जाएगी। ये हमने आप लोगों के लिए बनाया है। आइए आप बैठिए, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर कभी आऊंगी। वैसे आप लोगों को देखकर लगता है कि नई नई शादी हुई है। कहाँ मैं कबाब में हड्डी बनूं? अरे, आप कबाब में हड्डी बनने की चिंता छोड़िए। हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं। 4 साल? आप दोनों को देख के तो लगता है 4 दिन हुए होंगे। क्या करे भाभी, हमारा प्यार ही ऐसा है कि हमें खुद को ही पता नहीं चला कि हमारे शादी को 4 साल हो गए। ठीक है, हम चलते हैं। ठीक है। काश ये हमारा आखिरी घर हो, हमें फिर से ना बदलना पड़े। वैसे आप सही कहते हैं, इस घर से ना पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। मैं सोच रहा था कि कोई लोन लेके इसे खरीद ले, क्या कहती हो? खरीद ले? हाँ मतलब अगर तुम कहो तो हम कोशिश कर लेते हैं कि कोई लोन मिल जाए। जहाँ हम दोनों है ना, वही हमारा घर है, चाहे हम कहीं भी हों। चलो सो जाते हैं, काफी देर हो गई है ना।
पति पत्नी की सुहागरात वाला वीडियो पूरे लखनऊ में तो आराम मचा देगा। फिर मैं करूंगा भाभी के साथ मजे वीडियो का इस्तेमाल करके। ये आपका टिफिन। थैंक यू। जाओ। शिखर, आपका पर्स। अच्छा, आज आप जल्दी आ जाइएगा। आज हम आपकी फेवरेट भिंडी बनाएंगे। देखो तुम ज्यादा फालतू की मेहनत मत करो। तुम जानती हो तुम्हारी हर बनाई हुई सब्जी मेरी फेवरेट होती है। हम जानते हैं, आप प्लीज आज जल्दी आ जाइएगा। देख रही हो लैला मजनू को? इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती है कि मोहल्ले के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। अच्छा, जाइए आप। अरे वो दोनों पति पत्नी हैं और प्यार ही तो कर रहे हैं। तो रोका किसने है? घर के अंदर करे ना। ऐसे सवेरे सवेरे दुकान लगा के बैठ जाते हैं रोड के ऊपर, दुनिया को दिखाने के लिए। पर तुम क्यों जल रही हो? हम क्यों जले? और वैसे भी जलने की बात है क्या कोई? भैया, ये आधा किलो भिंडी कर दीजिए। दीदी आप नहीं आई हैं क्या मोहल्ले में? जी भैया। आप हमसे ही सब्जी लिया कीजिए। ले लेंगे जरूर भैया, आप पहले आप ना भिंडी कर दीजिए क्योंकि हमारे हस्बैंड को ना बहुत पसंद है। क्या बात है? बहुत ख्याल रखती हो अपने पति का। तुम्हारी शादी को तो 4 साल हो गए ना, और अभी तक एक भी बच्चा नहीं है। क्यों? अरे भाभी, हम तो खुद बच्चे हैं, अभी हमें बच्चों की क्या जरूरत है? अरे इतने साल हो गए शादी को, शेखर कुछ कहता नहीं है तुमसे? भाभी, शेखर को तो खुद बच्चे नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि अगर बच्चा आ गया तो प्यार बढ़ जाएगा। उसे नहीं चाहिए, पर तुम्हें तो चाहिए ना। मुझे तो वो चाहिए जो उन्हें चाहिए। जब तक बच्चा नहीं है तब तक हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर बच्चा आ गया तो फिर हम एक दूसरे को टाइम भी नहीं दे सकते। तो इससे अच्छा है कि बच्चा ही ना हो। अजीब है तुम लोगों का प्यार। अच्छा भाभी, आप किसी रिपेयरिंग करने वाले को जानते हो क्या? मुझे ना घर पे कुछ रिपेयरिंग करवानी है, आप भिजवा दोगे? हाँ, मेरे पास है और मैं भिजवा भी दूंगी। वो तुम्हारा कम पैसे में सारा काम करके देगा। ठीक है? ठीक है भाभी जी। वो बबीता जी ने भेजा हमको रिपेयरिंग के लिए। ओ, आइए आइए। मैडम, घर तो काफी अच्छे से रखा हुआ है आपने, यहाँ रिपेयरिंग का कौन सा काम है? जो दिख रहा है उस पर मत जाइए। ऊपर कबर्ड टूटी पड़ी है, घर के पूरे कपड़े बाहर पड़े खराब हो रहे हैं, और वॉशरूम का नल भी ठीक करना है और किचन का भी। बस बस मैडम, हम समझ गए। आप एक एक करके बताइए, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। चलिए। हेलो। जी मम्मी जी। मम्मी जी, आपकी ट्रेन है ना, टाइम से निकल जाइएगा। अरे मम्मी, हमने तो आपका कमरा कब से रेडी करके रखा है, आप आइए तो सही। आप जल्दी आइए। जी मम्मी जी। मैडम देख लीजिए, सही हो गया। भैया, ये चल नहीं रहा है, कैसे बनाया आपने? अरे सुबह ही तो नहाए थे, आपकी वजह से फिर नहा रहे। मैडम हमें लगा ठीक हो गया, लेकिन हुआ ही नहीं। हम कर देंगे, आप परेशान मत होइए।
आ गए? ये कौन है? ये विशु है, बबीता भाभी ने भेजा है रिपेयरिंग के लिए। हुए रिपेयरिंग? हुआ नहीं है, पूरा सेट चेंज करना पड़ेगा। तो करो फिर। ठीक है। आप ये हमारे लिए लाए हैं ना? हाँ, तुम्हारे लिए लाया हूं। पता है जो ऑफिस में तुम्हारी बहुत याद आई, कुछ काम ही नहीं कर पाया मैं। अच्छा, मैं ना जल्दी से चेंज कर लेती हूँ और आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है, जाओ। ये इस तरह से पराये मर्दों के साथ अपनी बीवी को देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सब ठीक है ना? आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। देखो विद्या, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए, और खासकर जब तुम घर पे अकेली हो। ऐसे तुम किसी भी आदमी को घर पे नहीं बुला सकती। पता नहीं कौन कैसा निकले। अरे विशु मोहल्ले में सबके यहाँ काम करता है, सब जानते हैं उसे। जानते होंगे, पर क्या हम उन्हें जानते हैं? हम तो खुद यहाँ नए नए आए हैं। हम कैसे किसी पे भी भरोसा रख सकते हैं? अच्छा बाबा, आगे से हम आपसे पूछकर ही किसी को घर पर बुलाएंगे। अभी अपना मूड ठीक कीजिए। अच्छा सुनिए, मम्मी जी सूरज भैया के साथ ना कल शाम की ट्रेन से आ रहे हैं। क्या मम्मी आ रही है? हाँ। तुमने बुलाया? हाँ। क्यों? आप भी अजीब हैं। दुनिया भर की बहुएं अपने पति से शिकायत करती हैं कि उनकी सासू माँ आ रही है, और आप खुद की मम्मी के आने से खुश नहीं हो। अरे यार विद्या, तुम उन्हें जानती हो, वो आते ही सर चाटेंगी। पोता कब दे रहे हो, पोता कब दे रहे हो, मर जाऊंगी तब शक्ल दिखूंगी क्या? क्यों बुलाया उन्हें? ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर मम्मी जी ऐसा बोलेंगी भी तो हम संभाल लेंगे। आप परेशान मत होइए, और आप मम्मी जी का अच्छे से वेलकम कीजिए, ताकि उन्हें ना लगे कि आपको उनका आना पसंद नहीं है। अब मुझे काम करने दीजिए। अभी तक मोबाइल चला रहे हो? सवेरे उठना नहीं है तुम्हें? रखो मोबाइल। क्या बात है, हर रोज 100 बार बोलते हैं तो सुनते नहीं हो, आज तो एक ही बार में रख दिया। आपकी बात मानो तो भी प्रॉब्लम है, ना मानो तो भी प्रॉब्लम है। पता नहीं क्या चाहिए आपको हमसे। अच्छा, ज्यादा बातें मत बनाओ, चुपचाप सो जाओ। जलन होती है हमें वो पति पत्नी के बीच में इतना प्यार देखकर। जब हमारी जिंदगी में पति का सुख ही खत्म हो गया है, जी करता है जो पति पत्नी प्यार करते हैं उनकी जिंदगी बर्बाद कर दूं। कैसे हो भाभी? मैं अच्छी हूँ। कैसी हो माँ? कैसे हो? बढ़िया। आगे आपके हाथ का खाना खाने। अरे मम्मी जी, खुश रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। मम्मी जी चलिए। चले भाभी? चलिए चलो। और बाकी घर सब तो ठीक है? बड़ा अच्छा लिया सब ठीक आपने। है।
क्या जरूरत है देवर से हंस के बात करने की? ये लड़की को क्यों समझ नहीं आता कि गुस्सा आता है मुझे ये सब देखकर। क्या बात है भाभी, क्या खाना बनाया आपने, मजा आ गया एकदम। मजा क्यों नहीं आएगा? तुम्हारे भाभी के हाथों में जादू है। वो तो है। तुम दोनों इससे भी आगे बढ़ते हो या नहीं? इससे भी आगे मतलब ये बेटा कि तुम दोनों की शादी को 4 साल हो गए हैं और आज तक हमें अपने पोते का चेहरा देखना नसीब नहीं हुआ है। क्या मम्मी, अब कहीं भी कुछ भी बोल देते हो, लिहाज नहीं आपको बोलने का। लिहाज तो हमें करना पड़ता है बेटा, जब बाहर लोग हमसे सवाल करते हैं तुम्हारे बच्चे के बारे में कि क्यों नहीं बच्चा हो रहा है, कोई दिक्कत है क्या, उस वक्त हमारा चेहरा शर्म से डूब जाता है। क्या कहा था हमने? आते ही सर चाटेंगी बच्चे के लिए, देख लो। अरे मम्मी जी, आप ऐसे क्यों लोगों की बातों पे आ जाती हैं? जब हमें बच्चा चाहिए होगा तो हम कर लेंगे। आप प्लीज लोगों की बातों पर मत आइए। अच्छा, तो अब हम भी लोगों में आ गए? हम भी तुम दोनों से कुछ नहीं पूछ सकते? हाँ, ऐसी बात नहीं है। बच्चा करना ना करना वो हमारा डिसीजन है। अब लोगों के कहने पे तो हम बच्चा नहीं कर सकते ना। गलती मेरी है, माफ कर दो। ये तो मेरा दिल नहीं मानता ना, इसलिए पूछ लेती हूँ, पर आगे से नहीं पूछूंगी और कल ही यहाँ से चली भी जाऊंगी, क्योंकि अगर यहाँ रही ना तो कुछ ना कुछ तो मुंह से निकल ही जाएगा। इससे बेहतर है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। अरे मम्मी जी, खाना तो खाकर जाइए, ऐसे बीच में खाना कौन छोड़ कर जाता है? अरे अब आप कहाँ जा रहे हैं? आप भी नाराज हो गए। अरे भाभी, अब चिंता मत करो, ये माँ बेटे का ना हर बार का ही ड्रामा है। गुस्सा हुए नहीं कि खाना छोड़ देते हैं, और भुक्कड़ इतने बड़े हैं कि 5 मिनट के बाद ही अकल ठिकाने आ जाती है। देखिएगा, आते ही होंगे। अरे नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते। आप शेखर की मम्मी जी है ना? जी जी, आप? हम यही पड़ोस में रहते हैं, बबीता नाम है हमारा। ओह अच्छा अच्छा, विद्या बता रही थी आपके बारे में। बहुत ही अच्छी जोड़ी है आपके बेटे और बहू की, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। आज भी सबके सामने ऐसे रहते हैं जैसे कि कल ही शादी किया हो। जी, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। हाँ, इसीलिए तो बच्चा भी नहीं कर रही है। विद्या कह रही थी कि अगर बच्चा हो गया तो उन दोनों का प्यार बढ़ जाएगा। काश हमें विद्या पहले मिली होती तो हम भी बच्चा नहीं करते। कम से कम हमारे पति का प्यार तो हमें मिलता। तो मुझे कुछ काम है, चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे दोबारा। जी प्रणाम। प्रणाम। विद्या, विद्या कहाँ है? जी मम्मी। विद्या, ये कौन है? मम्मी जी, ये विशु है। नमस्ते। मम्मी जी, वो वॉशरूम का शावर खराब हो गया था ना, तो वही बनाने के लिए आए थे। अच्छा। हाँ, भी रुकिए, मैं रुपए लेके आती हूँ। ये लीजिए। धन्यवाद। मम्मी जी, मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आप पियेंगी? ठीक है मम्मी जी। दीवारों के भी आंख और कान होते हैं शेखर, और ऐसी बातें हवाओं से भी तेज दौड़ती हैं। अगर गांव में पता चल गया ना कि तेरी गैर हाजिरी में कोई लड़का इस घर में आता है तो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तुम्हारे बाप दादाओं की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, समझ रहे हो? माँ, कभी तो अच्छा सोच लिया करो। तू बिल्कुल चुप कर सूरज, पढ़ाया मुझे सिखाने वाला।
क्या हुआ भैया, क्या सोच रहे हो आप? कहीं आप माँ की बातों में तो नहीं आ गए? अरे माँ, आप जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। विद्या ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। वो बहुत अच्छी लड़की है माँ, और वो आपके बेटे से बहुत प्यार करती है। अब बेफिक्र रहिए माँ। वही ना भैया, एक दूसरे पे ब्लाइंड ट्रस्ट होना चाहिए, फिर कोई कुछ भी बोलता रहे। नजर बंद लगा। नहीं भैया, नजर नहीं लगा रहा। मस्त है यार वीडियो, भेजना। पैसा तो बाद में दे देता हूँ। यही रूल है मेरे बिजनेस का, पहले पैसा उसके बाद वीडियो। दे दे यार, तू भी क्या कर रहा है यार, दे दे। अच्छा रुक रुक रुक, अच्छा ये ले। अच्छा सुन, अगली वीडियो कब दे रहा है? अभी नहीं, उस घर में एक वीडियो आई हुई है, इसके जाने के बाद ही वीडियो बना पाऊंगा। ठीक है भाभी, ठीक है, जल्दी मिलते हैं ना। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। मम्मी जी का भी ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, आप भी अपना ध्यान रखो और भैया का ना। ठीक है। ठीक है, मिलते हैं। मम्मी जी खुश रहो बहू, हम जल्दी आएंगे। हाँ? मम्मी जी आपको आना ही पड़ेगा, गुड न्यूज आने वाली है। सच्ची? हाँ, शिश, अभी तक मैंने उनको कुछ बताया नहीं है, पहले मैं उनको बताऊंगी, फिर हम पार्टी करेंगे। माँ, अगर भरत मिलाप हो गए हो तो चले, लेट हो रहे हैं। चलते हैं, बता देना। ठीक है, अपना ख्याल रखना। खुश रहो। जी मम्मी जी। आते हैं बेटा, ख्याल रख, खुश रहो। संभाल के जाइएगा, पहुंच के फोन कीजिए, ठीक है? अपना ख्याल रखना। अरे क्या कर रहे हैं आप? अभी मम्मी जी नुक्कड़ तक भी नहीं पहुंची है और आप फिर से शुरू हो गए। इतने दिनों के बाद अपनी ही बीवी अपने घर पे अकेली मिली है, तो रोमांस भी ना करूं? शाम को, अभी नहीं, पहले कुछ सरप्राइज है। चलो ठीक है, जब इतने दिनों से प्यासा रहा हूं तो कुछ घंटे और सही। क्या बात है, सरप्राइज के नाम पर 6 महीने पहले दिवाली। बात ही कुछ ऐसी है कि अब हर दिन दिवाली मनाने का मन करेगा। अच्छा, ऐसी भी क्या बात है? अब 9 महीने तक कुछ नहीं। 9 महीने मतलब? मतलब बुद्धू, समझे नहीं?
तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, मुझे पता है शेखर, हमने बच्चा प्लान नहीं किया था, पर ये भगवान की मर्जी है। अगर गांव में पता चल गया ना कि तेरी गैर हाजिरी में कोई लड़का इस घर में आता है तो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। शेखर, शेखर, किसका बच्चा है ये जो हमारे सर मर रही हो? शेखर, क्या बोल रहे हैं आप? सच बता, किसका बच्चा है ये? शेखर, आपका ही है। क्या हुआ? कहाँ से आ रहे हो तुम? कहीं से नहीं। हमको झूठ मत बोलो, हमने तुम्हें अभी अभी कमरे के अंदर आते हुए देखा है। टॉयलेट गए थे माँ, और कहीं नहीं। कितनी बार बताया तुमको, ये हमारा बच्चा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम नपुंसक है। नपुंसक होना क्या होता है समझते हो ना? आखिरी बार पूछ रहा हूं, सच बता, किसका बच्चा है ये? शेखर, क्या कह रहे हो आप? आप ही का बच्चा है। शेखर, आप मानते क्यों नहीं हो? सच में आपका ही बच्चा है। क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में? तुम पे इतना भरोसा किया, तुम पे इतना प्यार किया, तुमने हमें धोखा दे दिया। हमने कोई धोखा नहीं दिया है आपको, ये आपका ही बच्चा है, भगवान का चमत्कार है। शेखर, ये आपका ही बच्चा है, सच कह रहे हैं हम, आपको धोखा नहीं दे रहे हैं शेखर। सर, विद्या की माँ का फोन आया था, वो अब तक नहीं पहुंची है वहाँ, जबकि 3 दिन पहले ही निकल चुकी है यहाँ से। 3 दिन में आपने एक बार भी फोन नहीं किया अपनी वाइफ को कि ये पता करो कि वो ठीक है या नहीं? सर, हमें लगा इतने दिनों के बाद वो जा रही है तो अपने माँ के साथ समय बिताएगी। हमें क्या पता था कि वो वहाँ पहुंची ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ आराम से बैठे थे। पता नहीं यार। देखिए, आप संभालिए अपने आप को, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपकी वाइफ विद्या को ट्रेस करने की। जल्दी कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। क्या हो गया शेखर? विद्या कहाँ चली गई? पता नहीं भाभी, विद्या कहाँ चली गई मुझे छोड़कर। सर, इस शेखर की कहानी मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। जब कोई सफर में जाता है अकेले
तो उसके घर वाले एक एक घंटे में कॉल करके पता करते रहते हैं, और इसने पिछले 3 दिन में एक भी कॉल नहीं किया अपनी बीवी को। आस पड़ोस में सबसे बातचीत करो, पूछो उनसे कि उन्होंने विद्या को लास्ट टाइम पे कब और कहाँ देखा था। कहीं मियाँ बीवी के बीच में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था? जी सर। और हाँ, तेजी से, एक एक मिनट कीमती है हमारे लिए। जितना टाइम निकलेगा विद्या के लिए खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। We need to find her as soon as possible. अरे किस लड़ाई झगड़े की बात कर रहे हो आप? शेखर और विद्या में इतना प्यार था कि हमें अपने पति से चिढ़ होती थी कि ये शेखर जैसे क्यों नहीं है। घर में कोई बड़ा है? बुलाओ। क्या हुआ? कोई है नहीं घर में? माँ बाप कोई तो होंगे, बुलाओ। चंदू तुम अंदर जाओ। विद्या के बारे में बात करना था। क्या बात करनी है सर? वो तो बहुत अच्छी लड़की थी, पता नहीं अचानक उसके साथ क्या हुआ कि वो अचानक गायब हो गई। आपको क्या लगता है उसके साथ कुछ हुआ था? किसने किया? उसके पति ने, शेखर ने? नहीं नहीं सर, शेखर विद्या के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। वो दोनों तो हमेशा प्यार में डूबे हुए रहते थे। आपका बेटा इतना घबराया हुआ क्यों है? क्या ऐसे कुछ मालूम है? सर बच्चा है, उसे क्या मालूम होगा? अचानक मोहल्ले से एक औरत गायब हो गई, डर तो लगेगा ही। हाँ बोलो। क्या बॉडी पार्ट्स मिले हैं? ओके, आई एम ऑन द वे। थैंक यू। नहीं सर, ये नहीं हो सकता। विद्या हमें छोड़ के नहीं जा सकती सर। शेखर, शेखर, खुद को संभाल बेटा। तू ऐसे टूट जाएगा तो मेरा क्या होगा बेटा? मैंने भी तो अपनी बहू और होने वाले पोते को खोया है बेटा। क्या कहा आपने? विद्या मां बनने वाली थी? उसने तुझे नहीं बताया? हमें क्यों नहीं बताया? बताने वाली थी बेटा, लेकिन उससे पहले किसी ने हमारी खुशियों को नजर लगा दी बेटा। सर, विद्या के हत्यारों ने ना सिर्फ हमारी विद्या को छीना है, बल्कि हमारे होने वाले बच्चे को भी। आप प्लीज उस हथियार को पकड़ लो सर, और हमारी विद्या को न्याय दिला दो प्लीज सर। डोंट वरी, हम जल्दी पता लगा लेंगे। क्या हुआ चंदू? क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं। हमारी तरफ देखो, क्या हुआ है? कुछ दिन से देख रहे हैं, डरे डरे से रहते हो, स्कूल नहीं जाते हो, पूरे पूरे दिन कमरे में बंद रहते हो। बताओ क्या हुआ है? बताओ बेटा, हमें बताओ। क्या छुपा रहे हो? मोबाइल में क्या है तुम्हारे? कुछ नहीं। बताओ चंदू, दिखाओ हमें। नहीं नहीं। बेटा, 2 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया, कुछ तो खा लो वरना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी बेटा। हमें भूख नहीं है माँ, प्लीज। ऐसे कैसे भूख नहीं? थोड़ा तो खा। सर, कुछ पता चला विद्या को किसने मारा है? पता तो हमें सब चल चुका है।
अब तुम जेल जाने वाले हो। अपनी बीवी विद्या और उसके होने वाले बच्चे के मर्डर के केस में। ये आप क्या कह रहे हैं सर? सर, भैया भाभी से इतना प्यार करते थे, ये क्यों मारने लगे उन्हें? सर, भैया भाभी को नहीं मार सकते, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमने ही मारा विद्या को। वो हमें धोखा दे रही थी। ये तू क्या कह रहा है बेटा? हाँ, पागल हो गया तू? तू क्यों मारेगा विद्या को? तू तो उससे कितना प्यार करता था ना। और वो नहीं करती थी माँ, इसलिए तो वो किसी और के साथ भाग गई। और किसके पास? कौन था उस बच्चे का बाप? पता नहीं, लेकिन हम नहीं थे। जब तुम्हें यही नहीं पता तो तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो कि उस बच्चे का बाप तुम नहीं हो बल्कि कोई और था? क्योंकि हमने गांव में जांच करवाई थी। हम बाप बन नहीं सकते क्योंकि हम नपुंसक हैं। तो क्या ये बात विद्या को पता थी? हमने जानबूझकर विद्या को नहीं बताया, हमें डर था अगर उसे पता चला तो हमें छोड़ के चले जाएगी। इसीलिए हम बहाना बना रहे थे कि हमें बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन वो अपने लवर के बच्चे को हमारा बच्चा बनाकर हमें बेवकूफ बना रही थी। तो इसलिए तुमने उसको मार दिया? बहुत प्यार करते थे सर हम विद्या से, लेकिन जब उसके धोखे का पता चला तो इतना गुस्सा चढ़ गया तो उसे मारते गए और तब तक मारते गए जब तक वो मर नहीं गई। उसने हमें धोखा दिया है सर, हमारे प्यार को धोखा दिया है। उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। डीएनए टेस्ट करवाया विद्या के होने वाले बच्चे का। वो सच कह रही थी, उसने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया था। उसके होने वाले बच्चे के पिता तुम ही थे। ये देखो रिपोर्ट, देखो। हम उस बच्चे के पिता कैसे बन सकते हैं सर? हमने गांव में जांच करवाई थी, हम बाप नहीं बन सकते। किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लिया था क्या? या गांव के झोला छाप बाबाओं की बात को पत्थर की लकीर मानकर बैठ गए? काश तुमने किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से अपनी जांच करवाई होती तो आज विद्या जिंदा होती, तुम्हारा बच्चा भी जिंदा होता। तरस आता है मुझे तुम जैसे लोगों पर, जो अपने शक की वजह से अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो देते हो और बाद में जिंदगी पर पछताते रहते हो। और तुम भी पछताओगे जेल में बैठकर। मेरा नाम प्रज्वल है, एक मिडिल क्लास शादीशुदा आदमी जिसकी लाइफ बहुत बोरिंग है। बस सुबह उठना, बीवी के हाथ की चाय पीना, पापा के हाथ से टीका करवाना, ऑफिस पहुंचना, काम करना, फिर घर आना और आकर सो जाना। क्या ये कोई लाइफ है? हर दिन का रूटीन बिल्कुल सेम टू सेम। वो लाइफ ही क्या जिसमें कोई मजे ना हो। कब तक एक मिडिल क्लास आदमी घर के दाल चावल खाता रहेगा? मजे तो तब आएंगे जब लाइफ में बिरयानी खाने को मिलेगी। कसम से मजे ही आ जाएंगे। और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरी बोरिंग लाइफ दिलचस्प होने वाली है। लाइफ में मजे लेने की अब मेरी बारी आने वाली है। कसम से कल रात मजे ही दिला दिया इसने। अभी लेकिन तुम्हें कहां से मिल गई वो तो बताओ। फेसबुक पर, और सामने से अप्रोच किया भाई को और तुमने एक्सेप्ट कर लिया। तुम्हें डर नहीं लगा भाभी जी को पता चल जाएगा? ये तुम्हारी भाभी को फुर्सत ही कहाँ है अपने घर के कामों से, जो हम पे ध्यान दे। फिर भी पता चल गया तो? अरे घंटा पता चलेगा, चुपचाप ना और अपना काम करो, मजे लो और साइड हो जाओ। ये लड़कियां गले नहीं बढ़ती। जब तक मौज करनी हो करो, फिर वो अपने रास्ते और हम भी अपने रास्ते। हाँ सच में, और क्या। वैसे तुम्हें भी चाहिए क्या? तो जाओ फेसबुक पर, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी तुम्हें भी। नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ?
बीवी से छिपके बाहर मुंह मारना गलत है, अपराध है। सॉरी, वो आज हम बहुत थक गए ना। कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। मैं एक अमीर बिजनेसमैन हूँ जो किसी का साथ पाना चाहता है, जिंदगी में प्यार लुटाना चाहता है कोई लड़की जो मेरे दिल के खालीपन को भर सके? मेरे पास धन है, दौलत है, पैसा है और बंगला गाड़ी भी, बस नहीं है तो किसी खूबसूरत लड़की का साथ। मैंने अपना नकली प्रोफाइल बना दिया है फेसबुक पे, मिडिल क्लास नौकरी करने वाला नहीं, अमीर बिजनेसमैन बनकर। अब मैं अपने जिस्म की ज़रूरतों को पूरा करके रहूँगा। बहुत जीली बोरियत भरी लाइफ, बस कोई लड़की बच जाए मुझसे। हाय, मीटू हियर। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, दोस्ती बढ़ाना चाहती हूँ। बोलो कब मिलना है और कहाँ? इतनी भी क्या जल्दी है? ये गिफ्ट सही रहेगा उस नए दोस्त के लिए। अबे सेल लगी थी क्या जो पूरी दुकान ही ले आए तुम तो? अरे यार, वो लड़की बताई थी ना, फेसबुक वाली, उससे मिलने जा रहे हैं हम थोड़ी दिन। ओहो, तो बात मिलने मिलाने तक पहुंच गई है। और जिसने फेसबुक के बारे में बताया मुझे कानों कान तक खबर भी नहीं। देख रहे हो, वैसे ही मंगवाए क्या हो? अरे मिलने जा रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी ना जाएंगे मुंह उठा के, थोड़ा बन ठन के जाएंगे। ब्रांड है? लेकिन साले इतने ब्रांडेड सामान मंगाने की क्या जरूरत थी? फालतू में खर्च किया। वो भी ऐसी लड़की। अरे ब्रांडेड नहीं, सब सेकंड कॉपी है। सेकंड कॉपी? साले
ये तो मुझसे भी एक कदम आगे निकला। हाँ, मैं तो खुद को ही कमी ना समझ रहा हूँ। सही है गुरु, लगे रहो तुम। चलो। कल होगी मेरी नई दोस्त से मुलाकात और शुरू होंगे मेरे भी मजे, और बोरिंग लाइफ को मैं कहूंगा टाटा बाय बाय। बहू जी, मम्मी जी, तुम्हारी और प्रज्वल की शादी को 5 साल हो गए। अब तो खुशखबरी सुना दो। आखिर कब तक तरसाओगे तुम दोनों हमें? वो मम्मी जी, प्रज्वल के ऊपर काम का इतना प्रेशर होता है और हमें भी कहा घर के कामों से फुर्सत मिलती है जो हम इस सब के बारे में सोचें। भले ही प्रज्वल के दोनों भाई अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन काम करते हुए हमने भी 3 बच्चे पैदा किए और हम कहाँ तुमसे 3-4 बच्चों के लिए कह रहे हैं। अरे एक ही पैदा कर दो, वही हमारे लिए काफी है। अरे बहू, यही सही टाइम और उम्र है। इसी उम्र में हो जाए ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन मम्मी जी, हमारे चाहने से क्या होगा? प्रज्वल को भी तो। उसकी टेंशन तुम मत लो बहू। कल तुम्हारी शादी की सालगिरह है, तो तुम दोनों बाहर जाओ 3-4 दिन के लिए, एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिताओ। फिर ऊपर वाले ने चाहा ना तो सब कुछ अच्छा होगा। पर माँ जी, प्रज्वल का ऑफिस, उसको हम बोलेंगे छुट्टी ले लेगा ऑफिस से। जी। पापा लेट हो रहे हैं हम ऑफिस के लिए, थोड़ा जल्दी कीजिए ना। विशेष पूजा किए हैं हम तुम्हारे और बहू के लिए, और तुम्हें देर हो रही है। विशेष पूजा किस बात के लिए? तुम भूल गए, आज तुम्हारी और बहू की 5वीं सालगिरह है, इसीलिए हमने विशेष पूजा की है ताकि तुम दोनों सदा खुश रहो। इसको तो भूलना ही था। अब इसके लिए ऑफिस से छुट्टी लेगा और अपनी सालगिरह मनाने के लिए बहू के साथ कहीं बाहर जाएगा। 3-4 दिन वहीं रुकेगा और वहां से वापस आकर खुशखबरी सुनाएगा हम लोगों को। माँ, आप भी ना फिर से वही खुशखबरी। बस प्रज्वल, 5 साल से बहू और तुम्हारे बहाने सुन रहे हैं हम लोग। अब हमें हमारे खानदान के लिए चिराग चाहिए, और इसमें तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। और तुम दोनों अगर काम में ज्यादा ही बिजी हो तो बच्चा करके हमें दे दो ना, हम पाल लेंगे। अरे अपने भी तो 3 पाले हैं ना, तो तुम्हारा बच्चा भी पाल लेंगे। बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही तो बोल रही है, हर चीज का एक सही वक्त होता है। अब बच्चे के बारे में नहीं सोचोगे तो कब सोचोगे? ठीक है पापा, जैसा आप ठीक समझे। अब मैं ऑफिस जाऊं, मैं वैसे भी लेट हो गया हूं। ठीक है बेटा, जाओ जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना और ऑफिस से छुट्टी ले लेना। ठीक है माँ। आई एम सॉरी अंजू, हमें याद ही नहीं रहा हमारी एनिवर्सरी के बारे में, दिमाग से स्लिप हो गया। कोई बात नहीं, आपको ऑफिस में इतना काम रहता है तो आप भूल गए होंगे, मैं समझती हूँ। टिफिन। हमारी इस गलती की भरपाई आज रात को ही कर देंगे, तुम बस रेडी रहना, ठीक है?
हेलो। वैसे लोग अक्सर फोटो में अच्छे लगते हैं और असल जिंदगी में उतने अच्छे नहीं लगते, मगर आपके साथ उल्टा है। उल्टा मतलब ये कि फोटो से अच्छे आप और आपसे अच्छी आपकी कार। इसे क्या पता ये कार मेरी नहीं किराए की है, ताकि इसे पटा सकूं जिंदगी के मजे लूटने के लिए। हाय क्या फीलिंग है, मजे ही आ गए। आज तो घर के दाल चावल को छोड़ बाहर की बिरयानी के मजे लेकर रहूंगा। चलें? श्योर। तो कहाँ लेके जा रहे हैं? वहीं जहां मैं अक्सर जाता हूँ, ग्रैंड होटल, 5 स्टार है। होटल क्यों? मुझे ना तुम्हारे साथ बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, और वो भी अकेले। तो मेरे घर चले जहां हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करे। हाँ। Wow, nice house. Thank you. You like it? Yeah, it's beautiful. इतनी भी क्या जल्दी है? इतनी भी क्या जल्दी है? बहू, बहू तैयार हो गई क्या? जी माँ जी। माँ जी, मैंने रात का खाना और सुबह का नाश्ता दोनों ही बनाकर फ्रिज में रख दिया है, आप गर्म करके खा लेना। हाँ? अरे बेटा, बुढ़े हुए हैं, बिस्तर तो नहीं पकड़े ना कि 2 आदमियों का खाना भी नहीं पका सकते थे। तुमने क्यों पकाया? अरे तुम तो सिर्फ उस काम पर फोकस करो जिस काम के लिए बाहर जा रही हो। ये प्रज्वल अभी तक आए क्यों नहीं? वो ठीक तो है ना? प्रज्वल नहीं आया अभी तक? उसको तो आज घर जल्दी आ जाना था ना, जब उसको पता है कि बाहर जाना था। अरे ट्रैफिक में कहीं फंस गया होगा, आप फोन कीजिए ना उसको, देखिए कहाँ है। अरे हम फोन किए थे उसको, तब उसका फोन बंद आ रहा था। मैं ऑफिस में फोन करके देखती हूँ। हाँ? अरे देखो उसका फोन आ रहा है। अब तुम दोनों चुप रहना, कायदे से मैं सुनाता हूँ उसे। हेलो। अरे प्रज्वल बेटा, कहाँ रह गए हो तुम? बहू कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। पापा, हमारी कंपनी में घोटाला हो गया है और ये लोग हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।
और हमसे पैसे मांग रहे हैं। देखो बेटा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। तुम मुझे बताओ कितने पैसे चाहिए, मैं अभी भिजवाता हूँ। पापा 50 लाख। 50 लाख? बेटा 50 लाख तो बहुत बड़ी रकम है। तुम्हें तो पता है ना कि हम 5 लाख रुपए भी नहीं जोड़ पाएंगे। पापा आपसे जितना भी हो सके आप भिजवा दीजिए। हेलो हेलो, ये क्या नाटक है? आपसे जितना होता है उतना कर दीजिए। समझ में नहीं आता? 50 लाख चाहिए। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मिडिल क्लास फैमिली है हमारी, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अबे जिंगर, 25 लाख की तू गाड़ी में घूमता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तू बिजनेस करता है और 50 लाख नहीं है तेरे पास? अरे नहीं, हमारे पास कोई गाड़ी, भाड़े से लाए थे हम वो गाड़ी। कोई पैसे नहीं है हमारे पास। नहीं तो वो इंप्रेशन जानने के लिए हम भाड़े पे लाए थे वो गाड़ी। और कोई बिजनेस नहीं है हमारा, हम तो इंश्योरेंस कंपनी में एक छोटी सी नौकरी करते हैं। झूठ बोला तू, झूठ बोला तूने मुझसे। बहुत बड़ा आदमी, बहुत पैसे है तुम्हारे पास। हाँ? मुझे बात कर, जाने दीजिए। उड़ने के लिए थोड़ी फंसाते हैं। मैं और मेरा यार तेरे जैसी दूसरी औरतों के मजे लूटने वाले आदमियों को, तेरे से पहले भी कई भेड़िए टाइप आदमियों को लूट चुके हैं। तुझे भी लूट के ही दम लेते हम दोनों। 1.5 लाख हो गए। लेकिन प्रज्वल को तो 50 लाख चाहिए। इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? हेलो प्रज्वल बेटा, बोलो। प्लीज बचा लीजिए मुझे। हाँ बेटा, हमने 1.5 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए। पापा 1.5 लाख से कुछ नहीं होगा, इन्हें कम से कम 10 लाख चाहिए। अगर 1 घंटे में हमें 10 लाख नहीं मिले तो तुम्हारे बेटे को जान से मार देंगे। तुम प्रज्वल को कुछ मत करना। मेरे 3 बेटों में से सिर्फ एक यही है मेरे बुढ़ापे का सहारा। देखो, प्रज्वल को कुछ मत करना तुम। ए बुढ़े, तेरा रोना धोना और फैमिली हिस्ट्री सुनने में हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। 60 मिनट है तुम्हारे पास। 10 लाख का इंतजाम कर और अपने बेटे के अकाउंट में डाल। हाँ हाँ, मैं 10 लाख का इंतजाम करता हूँ, लेकिन तब तक मेरे प्रज्वल को कुछ मत करना तुम। हेलो हेलो, मेरी बात सुनो। हमें लगता है कि हमें पुलिस को फोन कर देना चाहिए। पागल हो गए हो क्या? उन लोगों ने बोला ना कि अगर पुलिस के पास गए तो मार देंगे हमारे प्रज्वल को। तो क्या करें? कहाँ से लाएं 10 लाख रुपया? कुछ भी करिए, कहीं से भी इंतजाम करिए। एक बच्चे को तो हम पहले ही खो चुके हैं, दूसरे वाले का एक्सीडेंट हो गया। अब अगर मेरे प्रज्वल को कुछ भी हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। देखो मुझ, तुम परेशान मत हो। हमारे प्रज्वल के पास में एक ताबीज है, वो ताबीज उसकी रक्षा करेगी। तुम संभालो अपने आप को। माधु। पापा जी, ये मेरे गहने हैं, आप इन्हें भेज दीजिए और इन्हें बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे ना आप उन्हें दे दीजिए। आप प्रज्वल को ले आइए। पापा जी प्लीज प्लीज प्रज्वल को जल्दी से लेकर आइए। पापा जी प्लीज। बस 5 लाख? सिर्फ 5 लाख भेजे तुम्हारे बाप ने। 10 लाख मांगे थे ना? नहीं होंगे उनके पास और पैसे, अगर होते तो भेज देते वो। झूठ बोला तूने मुझसे, झूठ बोला। झूठ कहा तू, झूठ कहा कि तू इतना बड़ा आदमी है, बहुत पैसे है तेरे पास। तेरे बाप के पास अगर पैसे होते तो वो भेज देता। इतना कंजूसी नहीं करता वो। यही तो कह रहे थे हम आपसे, नहीं है हमारे पास पैसे, मिडिल क्लास लोग हैं हम। जो मुझसे झूठ बोलता है
भाई साहब, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम किस तरह से आपका कर्जा चुकाएंगे। हमारे एक बार कहने पर आपने अपनी एफडी तोड़ दी। नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ गई और कुछ नहीं है। हाँ भैया, हमें 1 लाख रुपए मिल गए, लेकिन भैया आप देखिए ना, कुछ और पैसों का बंदोबस्त हो सकता है तो। हाँ नहीं, प्रज्वल आपके सारे के सारे पैसे वापस कर देंगे। हाँ भैया प्लीज प्लीज। हाँ कितने पैसे हो गए? इसको मिलाकर टोटल 9 लाख हो गए। लेकिन उन्होंने तो 10 लाख मांगे थे ना, अभी भी 1 लाख कम है इसको। अरे एक बार उन्हें कॉल तो करिए, क्या पता 9 लाख में ही मान जाए। हाँ पापा जी, मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही है। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। क्या हुआ पापा जी? प्रज्वल का फोन स्विच ऑफ हो रहा है। पापा जी मेरा जी बहुत घबरा रहा है। कहीं हमने पैसा इकट्ठा करने में देरी तो नहीं करती? बकवास बंद करो अपनी, हमारे प्रज्वल को कुछ नहीं होगा। बहू, तुम सब्र रखो, कुछ नहीं होगा प्रज्वल। उसके पास ताबीज है, तो ताबीज उसकी रक्षा करेगी, देख लेना तू। कुछ नहीं होगा मेरे प्रज्वल को। अननोन नंबर से किसका फोन आ रहा है? आप स्पीकर पर डालिए, क्या पता दूसरे नंबर से फोन कर रहे हैं। हेलो, तरुण कुमार बोल रहे हैं? हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं? कानपुर पुलिस। हमें एक डेड बॉडी मिली है हाईवे के पास में। उसके वॉलेट से हमें प्रज्वल कुमार की आईडी और आपका नंबर मिला है। किसी प्रज्वल कुमार को जानते हैं क्या आप? डेड बॉडी एक सूटकेस में फेंकी थी किलर्स ने। एक भिखारी को कानपुर उन्नाव हाईवे पर एक कचरे के ढेर में मिली। डेड बॉडी के पास से हमें ये कुछ चीजें मिली हैं। 3 लड़के थे मेरे, 2 मर चुके थे, एक बचपन में और एक 2 साल पहले एक्सीडेंट पे। प्रज्वल इकलौता बचा था हमारे पास, लेकिन किसी ने हमसे वो भी छीन लिया। देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि प्रज्वल की हत्या जिसने भी किया ना, वो बचेगा नहीं। हम उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें आपकी मदद चाहिए होगी। इंस्पेक्टर साहब, हम आपकी क्या मदद करेंगे? हमारा प्रज्वल तो चला गया है। मैं आपका दर्द समझता हूँ कि इकलौते बेटे को खोने का दुख क्या होता है, लेकिन अगर आप ही प्रज्वल के हत्यारों को पकड़वाने में पुलिस की मदद नहीं करेंगे तो फिर प्रज्वल को न्याय कैसे मिलेगा? पूछिए, क्या पूछना है? आप लोगों ने प्रज्वल को आखिरी बार कब देखा था? ऑफिस जाते समय। पापा लेट हो रहे हैं हम ऑफिस के लिए, थोड़ा जल्दी कीजिए ना। हमारी इस गलती की भरपाई आज रात को ही कर देंगे, तुम बस रेडी रहना, ठीक है? हमारी शादी की सालगिरह थी, वही मनाने के लिए हम बाहर जाने वाले थे, लेकिन वो ऑफिस से घर वापस आए ही नहीं। सुनो, प्रज्वल की लास्ट लोकेशन उसके ऑफिस में थी, तो वहां पर कांटेक्ट करो और उसकी बैंक डिटेल्स भी निकलवाओ। देखो कि 5 लाख रुपए जो फैमिली ने डिपॉजिट किए थे उन्हें विड्रॉल किया गया है, और अगर किया गया है तो जहां से भी विड्रॉल हुआ है वहां की लोकेशन बैंक में जाकर पता करो। और हाँ, प्रज्वल की कॉल डिटेल्स भी निकलवाओ। यस सर। क्या नाम है तुम्हारा? सर, विराट शर्मा। क्या हो गया, इतने नर्वस क्यों हो रहे हो?
कुछ जानते हो क्या प्रज्वल के मर्डर के बारे में? नहीं सर, प्रज्वल तो कल ऑफिस भी नहीं आया, तो हमें कैसे पता होगा उसके मर्डर के बारे में? तुम लोग प्रज्वल के दोस्त हो ना? जी। हाँ, तो ये बताओ कि प्रज्वल कल घर पर ऑफिस में आने का बोलकर कहाँ गया था? हमें नहीं पता सर, हम सच कह रहे हैं। सच तो तुम कितना कह रहे हो ये तो तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, एक काम करो, इन्हें ना थाने ले चलो, तो इन्हें क्या थोड़ी सी दवाई देंगे तो सच की उल्टी अपने आप करने लगेंगे। चलो चलो सर। हाँ सर, वो मैं बताता हूँ आपको। हाँ सर, वो एक्चुअली प्रज्वल को एक लड़की मिली थी फेसबुक डेटिंग ऐप पे, वो कल उसी से मिलने गया था। कौन है ये लड़की? कुछ नाम पता है, मालूम है इसके बारे में? वो तो नहीं पता सर, पर आप प्रज्वल के फेसबुक आईडी से चेक कर सकते हैं, उस लड़की का पता आपको वहां से पता चल जाएगा। वो तो हम पता कर ही लेंगे। ये बता कि ये सब कुछ तो पहले क्यों नहीं बता रहा था? सर, मैं भी एक बीवी बच्चे वाला हूं सर, कभी कभी टाइम पास करने के लिए फेसबुक डेटिंग ऐप पे चला जाता हूं, बस इसीलिए। तो ऐसा बोलना कि तू अपनी अय्याशियों को छुपाने के लिए नहीं बता रहा था। एक काम करो, प्रज्वल की फेसबुक आईडी को साइबर सेल को क्रैक करने बोलो और देखो कि ये किस लड़की के बारे में बात कर रहा है। ओके सर। प्रज्वल ने फेसबुक नाम की डेटिंग ऐप पर अपनी प्रोफाइल बना रखी थी और कई लड़कियों को मैसेजेस किए थे उसने मिलने के लिए। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरा प्रज्वल ऐसा नहीं था, वो हमारा बेटा था, एक अच्छा बेटा और एक अच्छा पति। हम कोई अपनी तरफ से कहानी नहीं बना रहे मधु जी। प्रज्वल की प्रोफाइल से ही हम इस लड़की मीतू की प्रोफाइल तक पहुंचे। इस लड़की की आपके बेटे प्रज्वल से लगातार पिछले कुछ दिनों से बातें हो रही थी और मर्डर वाले दिन प्रज्वल इसी लड़की से मिलने गया था। हम नहीं मानते इस बात को। आप मानिए या ना मानिए, लेकिन पुलिस की सबसे पहली सस्पेक्ट ये लड़की मीतू ही है। आप लोगों ने इसे कहीं देखा है या कुछ भी जानते हैं इसके बारे में तो प्लीज हमें बताइए। आपने इसे देखा है? आप देखिए, आपने इसे कहीं देखा है? जानती हैं आप इसे? नहीं सर, हम नहीं जानते इस लड़की को, हमें नहीं पता सर। प्रज्वल ऐसा कभी नहीं कर सकते। प्रज्वल हमारे पति थे और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो हमें धोखा नहीं देंगे। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको इस लड़की के ऊपर शक है तो आप इसे अरेस्ट क्यों नहीं करते? आप इसी से पूछिए ना कि इसने हमारे बेटे के साथ ऐसा क्या किया। धर्म जी, हम ऑलरेडी इस लड़की को ढूंढ रहे हैं। ये लड़की गायब हो चुकी है, इसकी ये फेसबुक वाली प्रोफाइल भी फर्जी है और यहाँ पर जो इसने नाम पता दिया है सब फर्जी है। इसीलिए हमें प्रज्वल की हत्या का इस पर और भी ज्यादा शक है। तो फिर आप कैसे ढूंढेंगे इसको और मेरे बेटे को न्याय कैसे मिलेगा? मिलेगा, आपके बेटे को न्याय जरूर मिलेगा। आप पुलिस पर भरोसा रखिए। एक मिनट। हेलो, अच्छा हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूं। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, लड़की मिल गई? नहीं अभी नहीं, लेकिन जब भी मिलेगी तो मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूंगा, लेकिन अभी मुझे निकलना होगा। बकवास कर रहे हैं ये लोग। आप सब बिल्कुल भी विश्वास मत करना इनकी बातों। तेरा प्रज्वल बिल्कुल ऐसा नहीं था। सर, पिछले 1 साल से हम इस लड़की को ढूंढ रहे हैं और हमारे पुलिस स्टेशन में इसके अगेंस्ट काफी सारे केस। काफी सारे केसेस मतलब? इसने पहले भी किडनैपिंग्स और मर्डर्स किए हैं? नहीं सर, हमारे पुलिस स्टेशन में इसके अगेंस्ट फ्रॉड के केस है।
कैसे फ्रॉड? ये लड़की चाहिए थी ना, वीना। वेट कर रही है रूम नंबर। अरे इतनी भी क्या जल्दी, पहले मेरे पैसे निकालो फिर। ये तो सिर्फ 10,000 है। तुमने कहा था तुम्हें अनछुई लड़की चाहिए, तो अनछुई लड़की के 25,000 होते हैं। बाकी के पैसे ठीक है, देता हूँ। रूम नंबर 12। बेवकूफ सारा, माल चेक करे बिना ही दाम देती। भगवान करे ऐसे गधे बार बार मिलते रहे। यस सर। हाँ, वो रूम नंबर 12 में मेरे गेस्ट है। रूम नंबर 12 में तो कोई नहीं है सर, वो तो 2-3 दिन से बंद पड़ा हुआ है। क्या आपने रिसेप्शन में पूछा नहीं सर? सॉरी सर, ऐसे ही कुछ मनचले आदमियों के साथ फ्रॉड करती है। फ्रॉड के लगभग 10 केस हमारे पुलिस स्टेशन में इसके अगेंस्ट दर्ज है। तो इन आदमियों से आपको कुछ ऐसा पता नहीं चला जिससे हम इस लड़की को अरेस्ट कर सकें? सर, ये आदमी बड़ी मुश्किल से मिले हैं हमें, सब अलग अलग पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन एरियाज के। तो फिर आप इन सब तक पहुंचे कैसे? सर, ये सब शादीशुदा है और बीवी बच्चे वाले आदमी हैं, और इस लड़की से ठगे जाने के बाद सब चुप मारकर बैठ गए ताकि समाज में इनकी बदनामी ना हो। वो तो कहिए, एक आदमी ने हिम्मत दिखाई और इसके अगेंस्ट हमारे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की, और उस कंप्लेंट की छानबीन के दौरान हमें बाकी के 9 लोगों के बारे में पता लगा। एक बात कंफ्यूज कर रही है, इन सभी 10 केसेस में लड़की ने सिर्फ पैसे का फ्रॉड किया, लेकिन प्रज्वल की किडनैपिंग हुई, फिर ब्रूटल तरीके से उसकी हत्या की गई। ये इस लड़की ने किया है या किसी और ने, समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है लड़की का लालच बढ़ गया हो सर। आप 20-25 हजार का फ्रॉड कब तक करती? जल्दी पैसा कमाने के लालच में हो सकता है लाखों का हाथ मारने का सोचा हो, और जब पैसे नहीं मिले तो मार दिया। तो फिर तो ये भी पॉसिबल है कि इसने और भी मर्डर्स और किडनैपिंग्स की हो जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। बिल्कुल पॉसिबल है सर, और वैसे भी ये अलग अलग एरियाज में फ्रॉड करती है, इसीलिए अभी तक बची हुई है। इसे पकड़ना इतना आसान काम नहीं है सर। एक तरीका है इसे पकड़ने का। क्या सर? अगर इसे इसके ही जाल में फंसाएं तो? पापा जी, मम्मी जी, खाना तैयार है। भूख नहीं है हमें। मम्मी जी, आप कब तक खाना नहीं खाएंगे? अब देखिए ना, आप कितनी कमजोर हो गई है। अगर आपको कुछ हो गया तो? अच्छा है, हो ही जाए। जब हमारा बेटा ही नहीं रहा, हम इसी की क्या करेंगे? कैसी बातें कर रही है आप मम्मी जी? हमें आपकी जरूरत है। आखिर हमारा दर्द आपसे बड़ा है। कहना क्या चाहती हो? मम्मी जी, हमने प्रज्वल के साथ अपना विश्वास भी खोया है। शादी में, प्यार में बहुत प्यार करते थे हम प्रज्वल से, लेकिन दूसरी औरत के पास जाकर उन्होंने हमारा भरोसा तोड़ा। अब हम किसी और के ऊपर कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे। धोखा दिया है हमें प्रज्वल ने। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? क्यों मेरे बेटे पे गलत चला तो इल्जाम लगा रही हो? हमारा बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं था। कि क्या बोल रही हो तुम उसे? वो बेचारी तो पहले से ही परेशान है। कैसा इल्जाम लगा रही है हमारे बेटे पे? हमारा प्रज्वल बहुत अच्छा था, सच्चा था।
डिम्पल, प्लीज ना। कहाँ लेके जा रहे हो हमें? वैसे तो मेरा प्लान तुम्हें 5 स्टार होटल में ले जाने का था, पर अगर मैं तुम्हें जेल में ले जाऊं तो कैसा रहेगा? क्या हो गया डिम्पल? जेल का नाम सुनते ही तो तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया, और मैं प्रज्वल का नाम सुनोगी तो क्या हाल होगा तुम्हारा? मीतू, श्रुति, डिम्पल, और कितने नाम है तुम्हारे? पूजा। मैंने कुछ नहीं किया है, आप मुझे तुमने कुछ नहीं किया है, लेकर चलो इसे। चलो। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैंने सिर्फ उन आदमियों को लूटा है जो खुद सारे नहीं थे, अपनी बीवियों को धोखा दे रहे थे। उन कमीनों को लूटकर मैं खुद की जिंदगी बेहतर बनाना चाहती। तो इसमें क्या गलत किया मैंने? तो ये अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते बनाते तुमने ये किडनैपिंग, ब्लैकमेलिंग ये कब शुरू किया? मुझे ना बहुत पैसे कमाने हैं, लेकिन ये छोटे मोटे फ्रॉड करके कुछ नहीं होता मेरा। तब मुझे सुशील मिला और उसने कहा शादीशुदा आदमियों को फंसाकर लूटने पे एकदम से इतने सारे पैसे मिलेंगे। बस फिर तुम दोनों ने मिलकर लोगों को किडनैप करना, उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। हाँ, अपनी इज्जत बचाने के लिए मुंह मांगे पैसे देते थे, और देते भी क्यों नहीं? हरामखोर साले। उनकी बीवियां तो घर पे यही सोच रही थी कि उनका पति पैसे कमाने गया, और ये साले यहाँ वहां मुंह मारते थे। हरामखोर। मैं मानता हूं कि वो लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन तुम कौन हो उन्हें सही या गलत बताने वाली? तुम्हें किसने हक दिया उन्हें किडनैप करने का, उन्हें ब्लैकमेल करने का, उनका मर्डर करने का? मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है। मैं मर्डरर नहीं हूँ। तुम मर्डरर नहीं हो। प्रज्वल को तो किसी भूत ने आके मारा था। मैं उसे नहीं मारना चाहती थी, लेकिन उसने बात ही कुछ ऐसी की कि गुस्से को काबू में नहीं कर पाई। डिम्पल ने अपने बयान में सब कुछ कबूल कर लिया है कि कैसे उसने और उसके साथी ने मिलकर प्रज्वल की जान ली। अपने बेटे के लिए हमने तुम्हें जो भी उल्टा सीधा कहा उसके लिए हम माफी चाहते हैं। अपनी ममता के कारण हम ये देखना ही नहीं चाह रहे थे कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, तुम्हें कितना बड़ा धोखा दिया। हमें माफ कर दो मम्मी जी।